इसे तो आतंकवादी घटना की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। आप कानून को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ऊपर से उस पर बहसबाजी भी कर रहे हैं। ये वही सांसद है ना जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बड़े घमंड से देश के गरीबों का अपमान करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खाना खिला रहे हैं। ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। देश की जनता गरीब होती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है, रुपए की अहमियत डॉलर के मुकाबले प्रधानमंत्री जी की उम्र से पार होती जा रही है। जीडीपी अच्छी कर दी, ये झूठ बोलना बंद करिए। निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, उनके ऊपर केस हुआ है क्योंकि देवघर एयरपोर्ट के एटीसी के रूम में दोस्तों ने कोशिश करी टेक ऑफ क्लियरेंस के लिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ ट्विटर पर काफी बयानबाजी हुई है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? जिस तरह से उन्होंने एटीसी के अंदर घुस करके लगभग उत्पात मचाया है, इसे तो आतंकवादी घटना की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। सच्चाई ये है। और ऊपर से अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसका मतलब आपको तो कानून सम्मत चीजें करनी चाहिए। आप कानून को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ऊपर से उस पर बहसबाजी भी कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को इस देश के ना तो संविधान में कोई आस्था है और ना उनको कानून से कोई मतलब है। उनको लगता है कि जो वो चाहेंगे उनकी मर्जी चलेगी, बाकी कुछ नहीं चलेगा। ये वही सांसद है ना जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बड़े घमंड से देश के गरीबों का अपमान करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खाना खिला रहे हैं। इनका बड़बोलापन देश को जग जाहिर है। ऐसे में कलेक्टर के साथ उलझना, कलेक्टर के साथ लगभग धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करना, एटीसी में घुस करके उत्पात मचाना, ये सारे जितने गंभीर अपराध हैं इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसे सांसदों को चेतावनी भी देनी चाहिए कि आप जो है वो देश के कानून व्यवस्था का सम्मान करें। दुबे से ये जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो डिलिबरेटली ऐसे केसेस उनके खिलाफ फाइल कर रहे हैं और क्योंकि डायरेक्टर ने भी कहा है कि कोई रूल वायलेट नहीं हुआ है, अपने डिफेंस में ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, आपने सीसीटीवी फुटेज देखे? मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है। इसलिए निशिकांत जी बात घुमाने का प्रयास ना करें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्यों उनके खिलाफ जो है इस तरह की कार्रवाई करेगा? अगर नियम कानून के आप यात्रियों की जान जोखिम में डालने का प्रयास कर रहे हैं, आप जबरदस्ती क्लियरेंस ले रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग करके हड़का रहे हैं आप अधिकारियों को, ये सब अपराध नहीं है, ये पूरी तरह से बुरा अपराध है और इस पर दुगना कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि आप कानून बनाने वाली जमात के लोग हैं, आप देश के एक सम्मानित सांसद हैं, तो आपका व्यवहार तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये बिल्कुल मर्यादित व्यवहार नहीं है और न सिर्फ अमर्यादित व्यवहार है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। इसलिए और सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम को आईएमएफ के रेटिंग के हिसाब से और 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, आंकड़े तो यही कहते हैं। अदम गोंडवी का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। देश की जनता गरीब होती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है, रुपए की अहमियत डॉलर के मुकाबले प्रधानमंत्री जी की उम्र से पार होती जा रही है और आप कह रहे हैं कि जो है जीडीपी जो है वो बड़ी मतलब दुनिया में लोहा मनवा रही। किस बात का लोहा मनवा रही है? आप जीडीपी को आपने गर्त में पहुंचा दिया और अब आंकड़ों की बाजीगरी के थ्रू आप जो है अपना बचाव करना चाहते हैं। पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पास पहुंच गया, रसोई गैस जो है वो 1000 रुपए के पार पहुंच गई, आटा चावल दूध दही सब्जी सब कुछ महंगा हो गया और आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने जीडीपी अच्छी कर दी। ये झूठ बोलना बंद करिए। जिस तरह आपकी वित्त मंत्री पार्लियामेंट में खड़ी होकर के कहती है कि देश में कहीं कोई महंगाई नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह का आंकड़ा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने सदन में ये कहा था कि महंगाई नहीं है। ये आंकड़ा उसी उनके झूठे दावों को पूर्ण करने का एक बाजीगरी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप देश की जनता से पूछिए, फुटपाथ पर निकल करके टपरी पर खड़े होकर के चाय पी रहे व्यक्ति से पूछिए, वो आपको बताएगा कि महंगाई है या नहीं। 10 लाख का सूट पहनने वाले लोग तो चाहेंगे कि आंकड़ों की बाजीगरी में उलझ जाए बात। मणिपुर की बात कर दिया है और क्योंकि जेडीयू के साथ आपकी सरकार भी है, बिहार में काफी क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाजपा ने अपनी पावर यूज करी है, पैसों के बल पे उनको अपने ओर खींचा है। कैसे देख रहे हैं क्योंकि ललन सिंह ने इल्ज़ाम इसी चीज़ के लगाए हैं, आपको भी लगता है कि भाजपा ने अपना पावर यूज किया है? एक बिहार में सत्ता से बेदखल होना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी, पूरी भाजपा बौखलाई हुई है। आपने देखा महाराष्ट्र से सत्ता से बेदखल जब हुए थे तो किस तरह से तिकड़ में लगा करके और 2.5 साल बाद पूरी शिवसेना को बर्बाद करके, पूरी शिवसेना पार्टी के साथ धोखा करके, उनके विधायकों को तोड़ करके पुनः सत्ता हासिल किया। और अब जब बिहार में उसके उलट हो गया मामला तो उसकी बौखलाहट मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को तोड़ना। भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि दूसरों के बनाए हुए
संपत्तियों पर अपनी दावेदारी ठोंकना, अपने नाम का ठप्पा लगाना। ऐसा ही विकास के मामले में भी है, ऐसा ही लोकतांत्रिक प्रणाली में विधायकों और सांसदों को भी तोड़ करके अपने पाले में मिला लो और ये बताओ कि नहीं हम तो बहुत ताकतवर हैं। सिक्किम इसका उदाहरण है, नागालैंड इसका उदाहरण है, अरुणाचल प्रदेश इसका उदाहरण है, मणिपुर इसका उदाहरण है। पूरा देश इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को लूटने में लगी हुई है और जो लोकतंत्र को लूट रहे हैं मीडिया उनको चाणक्य कह रही है। दरअसल वो लुटेरे हैं, चाणक्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, फतवा इशू किया है मुस्लिम बीजेपी जो लीडर हैं अलीगढ़ से, क्योंकि वो गणेश पूजा कर रही थी। देखिए, पूरे देश को मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, फतवा अलग चीज है और किसी की व्यक्तिगत राय अलग चीज है। ये जिस तरह की खबरें फतवे के नाम पर भाजपा प्रायोजित पोर्टलों में चलाई जाती हैं, दरअसल वो फतवा नहीं होता है। फतवा पूरी तरह से धार्मिक वक्तव्यों को ध्यान में रख करके धार्मिक चीजों की रोशनी में फतवा दिया जाता है और उसके लिए अथराइज्ड व्यक्ति होते हैं। सिर्फ मुफ्ती फतवा दे सकता है। ये जो फुटकर किसी की राय, व्यक्तिगत राय या टीवी चैनलों के डिबेट में किसी तथाकथित मौलाना की राय को फतवा बताया जाता है, ये सारा का सारा झूठ है, मीडिया प्रायोजित है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का तथाकथित प्रयास है। अगर ये खबर किसी इस तरह के ही किसी पोर्टल में छपी है तो निहायत बकवास है, झूठी है, कोई औचित्यपूर्ण नहीं है।